ॐ प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च शरीषादशः करम्भेन सदोषस। ॐ यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यदेनश्चक्रिमां वयमिदं तव यजामहे स्वाहा। ॐ ओषोण इन्द्रात्र पृतसुदेवैरस्तिहिष्माते शुष्मिणं वया महश्चिद्यस्य मीढुषो यव्याहविष्मतो मरुतो वन्दते गी। उचित हमें है धर्म कमाना, पड़े नहीं पीछे पछताना। अपनी सोच करो तुम ऐसी, उच्च सुगति हो चाहे जैसी। क्या किया शुभ यही सोचो, अपने किए कर्म आलोचो। सोचन योग्य पिता न प्यारे, यजन दान के करने हारे। कर्म धर्म करके सब पूरे, पाप ताप सब उसने चूरे। सोच योग्य नहीं वो न्यायी, वेदगम का जो अनुयायी। आर्य नार्य जाने जाएं, इससे गुण अवगुण दिखलाएं। सुशील दुशील हो जन जैसा, इससे दिखे जो हो वैसा। होती इनसे गतिमति ऊंची, जीव गति नहीं पाता नीची। वेदगम का यही बताना, सत्य धर्म है मुनि जन माना। वेदगम के बने विरोधी, नास्तिक कुपथ के अनुरोधी। पक्के नास्तिक हो यदि ऐसे, लिया भूप ने तुमको कैसे। सत्य धर्म कर्म नहीं माने, उसे हानि कर सब जम जाने। उसकी संगति है दुखदाई, उससे भाषण बड़ी बुराई। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित मातृशक्ति, देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जन, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, अब समुद्र पर पुल बनकर तैयार हो गया। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन का पुल बना करके इन श्वासों के पार उस परम पिता परमात्मा की अलग जगावे। अध्यात्म जगत को इस तरह से स्नेह करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकता है। आइए बहुत सुंदर एक और चौपाई को आपके सम्मुख रखते हैं। बांध सेतुवति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा सिंनिधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजई मरघट भट समुदाय। सेतु बंध ढिग चढ़ि रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। मकर नक नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक निर्णय देखाही, एकन के डरते पे डराई। प्रभु बिलो कई टरै न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखे बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। सेतु बंधु भय भीरियति, कपि नभ पंत उड़ाही। अपर जल चरई ऊपर, चढ़ चढ़ पारई जाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। इंजीनियर नल और नील ने सेतु बांध करके उसे बहुत तरह से मजबूत बनाया।
और देखने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को बड़ा ही अच्छा लगा। उस पर सेना चली जिसका कि कहते वर्णन नहीं कर सकते। अब योद्धा सैनिकों के समुदाय गरज रहे हैं, भगवान के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के भी जय जयकार बोले जा रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देख रहे हैं। करुणा के मूल श्री रामचंद्र जी महाराज इस समय मानो बन गए। समुद्र में बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मत्स्य, सर्प हैं जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। सबने मानो वैर विरोध भुला दिया। सब के सब शांत हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी महाराज की आज्ञा पाकर के सेना चली। सेतुबंध पर बहुत भीड़ हो गई। सैनिक चलते हुए बड़े ही सजीले हठीले वीरों भाव से उत्साहित लग रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, लक्ष्मण जी दोनों भाई हंसते हुए इस सेना के बीच में चल रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज सेना सहित समुद्र के पार हो गए। जगह जगह पर सैनिकों ने पड़ाव डाला है। पड़ाव डालकर के इस सैनिकों को भूख शांत करने के लिए फल मूल खाने की बात कही। सब सैनिक जहां तहां पड़ाव से निकल करके भूख मिटाने के लिए गए। समय की गति को छोड़कर के मानो फल फूल उठे हैं। सब मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं। घूमते घूमते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो उसे घेर करके खूब नाच नचाते हैं, दांतों से उसे काटते हैं। श्री राम की मर्यादा बता करके उसे छोड़ देते हैं। जिन राक्षसों के नाक कान काट डाले गए, उन्होंने रावण को जाकर के समाचार सुनाया। समुद्र पर पुल बांधने की बात सुनकर के रावण घबराकर बोलने लगा, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु आरिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को। क्या सचमुच श्री राम जी महाराज ने पुल से बांध दिया है? अपनी व्याकुलता को समझता हुआ है, हंसता है। भय को भुला करके रावण महलों को गया। मंदोदरी ने सुना कि श्री रामचंद्र जी महाराज समुद्र के पार आ गए हैं और उन्होंने बहुत सुंदर समुद्र पर पुल बांधा है। तब वो हाथ पकड़ करके पति को अपने महल लग करके अपनी वाणी से कहती है कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग करके मेरा वचन सुनो। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। हे नाथ, उनसे विरोध मत कीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर के भगवान का भजन करिए, जीवन का आनंद लीजिए, आत्मा का उत्कर्ष कीजिए। हे नाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी दीनों पर दया करने वाले, उनके सम्मुख जाने पर बाधाएं नहीं आती। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब कर चुके। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पल में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी,
वन में आप उनका भजन कीजिए, जो सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले है नाथ। आप विषयों की सब ममताओं को छोड़ करके भगवान के शरणागत हो जाइए, भगवान से प्रेम करने वाले बनिए, भगवान का भजन पूजन करिए। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं, राजा राज्य छोड़कर के वैरागी हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी सीख सिखाने आपको आई। हे प्रियतम, यदि आप इस सीख को मानेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, नाथ भगवान का भजन कीजिए, मेरा भी जिससे ये सुहाग अचल हो जाए, अमर हो जाए। रावण ने यहाँ क्या विचारा होगा, क्या सोचा, इस बात की चर्चा फिर आपके सामने करेंगे। आज इन भावों के साथ। ओम शांति शांति शांति।